शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। आज से इस श्रृंखला में हम आध्यात्म रामायण नामक ग्रंथ का अनुसंधान करेंगे। आध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में संकलित है। ये साक्षात महर्षि वेदव्यास की एक रचना है। इसी रामायण जो वाल्मीकि महर्षि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण लोक प्रसिद्ध है, उसी पर एक विश्लेषणात्मक एक वेदांत दृष्टिकोण को प्रधान रूप से प्रकट करने वाली यह एक ग्रंथ है जो ब्रह्मांड पुराण में उद्धृत है। अतएव इस ग्रंथ का रचयिता भी श्री महर्षि वेदव्यास हैं, जो हमें वेदों के 4 विभागों को ऋग यजुर साम और अथर्ववेद के जो रचयिता हैं और जो उपनिषद इत्यादि ग्रंथ एवं भागवत इत्यादि पुराणों का महापुराणों का भी रचयिता हैं, वे ही इन पुराणों के रचयिता है, जिसमें ब्रह्मांड पुराण भी एक है और इसी पुराण के अंतर्गत हमें आध्यात्म रामायण प्राप्त होता है। जिस प्रकार महाभारत में श्री कृष्णावतार के बारे में अधिक रूप से वर्णित है, वहाँ पर विशेष रूप से कृष्णावतार के धर्मादि पुरुषार्थों के लक्षण विस्तार रूप से वर्णित हैं। और उसी महाभारत के कृष्णावतार को श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ में उसमें एक वैदांतिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कृष्णावतार का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार वाल्मीकि महर्षि द्वारा श्रीमद् रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है, उसी रामचंद्र भगवान को इस आध्यात्म रामायण ग्रंथ में एक आध्यात्मिक सन्निवेश देकर एक हर एक प्रसंग प्रस्तुति, हर एक कथा जो वाल्मीकि रामायण में है, उसका एक वेदांतिक तत्व और वेदांतिक विषय उसमें कैसे प्रतिपादित किया गया है, तो उन विषयों का व्यास जी ने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो ये पुराण होने के कारण इसमें कोई प्रारंभिक मंगल श्लोक तो नहीं है, जिसके कारण हमने अभी जो आदिशंकर भगवत्पाद जी की रचना जो राम भोजंग स्तोत्र है, उसी का पहला स्तोत्र हमने मंगल श्लोक के स्वरूप में यहाँ स्वीकार किया है। अभी ग्रंथ का प्रारंभ होगा। पहला श्लोक, यः पृथ्वी भरवारणाय दिविजैः संप्रार्थितश्चिन्मयः संजातः पृथ्वीतले रविकुले माया मनुष्यो अव्ययः निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तम जानकीशं भजे। व्यास जी लिखते हैं कि यहाँ पर मैं जानकीशम, जानकी के ईश, जानकी पति श्री रामचंद्र भगवान की भजन करता हूँ, गुणगान करता हूँ। किस प्रकार के रामचंद्र जी का मैं गुणगान करता हूँ, ऐसा एक उपप्रश्न आता है। उस उपप्रश्न का समाधान यूं है कि मैं जो रामचंद्र पृथ्वी भरवारणाय, जो पृथ्वी के भूभार को देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उतारने चले आए और पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ और रवि कुल में हुआ उनका अवतार हुआ, सूर्यवंश में उनका अवतार हुआ, जो
जिस वंश में दिलीप, इक्ष्वाकु, दशरथ, रघु इत्यादि महारथी महाप्रसिद्ध राजा हुए, उसी क्षत्रिय वंश में, सूर्य वंश में इनका श्री रामचंद्र जी का भी अवतार हुआ। और माया मनुष्य जो मायामयी है, ऐसे रामचंद्र को की भजन करता हूँ, और जो अव्यय है, जो व्यय से दूर है। इसका अर्थ यह है कि जो जिनका व्यय नहीं होता, जिनका क्षर नहीं होता, जो किसी भी काल में उनका कोई नाश नहीं होता, अविनाशी स्वरूप श्री रामचंद्र का मैं भजन करता हूँ। निश्चक्रम हतराक्षसः पुनरगात ब्रह्मत्वमाद्यम स्थिराम, जो राक्षसों का संहार करने के लिए अवतरित हुए और ब्रह्मत्व में स्थित हैं, सदाकाल स्थित हैं, और जिनकी कीर्ति पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को, संसार को पाप हराम अमक, इसका मतलब है कि पूरे संसार के पापों को हरने वाले, पापों का नाश करने वाले ऐसे श्री रामचंद्र जी का मैं गुणगान करता हूँ, भजन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। व्यास जी प्रथम श्लोक में इसको हमें दर्शित करते हैं कि किस प्रकार के रामचंद्र को वो भजना चाहते हैं। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकम मायाश्रयम विगतमायम अचिंत्य मूर्तिम आनंद सांद्रम अमलम निजबोध रूपम सीतापतिम विदित तत्वम अहम नमामि। फिर से आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान जी सीतापति जो है, सीता जी के पति जो विदित तत्व है, इसका अर्थ है कि जो तत्व ज्ञान के ज्ञानी है, जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, उस रामचंद्र जी को मैं, उन रामचंद्र जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो विश्व उद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकम, जो विश्व के सृष्टि स्थिति लय इन तीनों पहलुओं के एकमात्र कारण है, रामचंद्र भगवान को मैं पूछता हूँ। मायाश्रयम, जो जिनमें माया आश्रयित है, और माया के आश्रय होने पर भी वो विगत माया है, जो माया से परे है, जो मूल प्रकृति से परे हैं, उन रामचंद्र भगवान को मैं पूछता हूँ। जो अचिंत्य मूर्तिम है, जिनकी मूर्ति अचिंत्य है। आनंद सांद्रम अमलम, जो आनंद परमानंद के स्वरूप है, और अमल है, जिन पर कोई मल नहीं है। इसका अर्थ है कि जो दोषों से रहित है, अर्थात कि जो वो अज्ञान से रहित है। अज्ञान रूपी ये मल जो एक जीव में होता है, वो इस परमात्मा में नहीं होता है। ऐसे निज बोध रूप के हैं। इसका मतलब वो स्वयं प्रकाश हैं, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिनका कोई दूसरे प्रकाश की उपेक्षा नहीं होती है। उस प्रकाश स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी को मैं नमन करता हूँ। द्वितीय श्लोक में ऐसे कहते हैं। आगे बोलते हैं कि इस आध्यात्म रामायण के पढ़ने से या इसका अध्ययन करने से उसकी फल क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में व्यास जी यहाँ पर चर्चा करते हैं। पठन्ति ये नित्यम अनन्य चेतसः शृण्वन्ति चाध्यात्मिक संगीतम शुभम रामायणम सर्वपुराण सम्मतम निर्धूत पापा हरिमेव यान्ति ते अध्यात्म रामायणमेव नित्यम पठेद् यदि इच्छेद भवबंधु मुक्तिम गवाम सहस्रायुत कोटि दानात् फलम लभेद्यः शृणुयात् स नित्यम। व्यास जी कहते हैं कि जो ये आध्यात्म रामायण का पठन पाठन इत्यादि करता है, जो इसका अध्ययन करता है, जो इसको सुनता है, श्रवण करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो कोई व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है, जो परमात्मा से योग प्राप्ति के लिए इच्छा रखता है, उस व्यक्ति को इस आध्यात्म रामायण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जो कि इस आध्यात्म रामायण के पठन का एक मुख्य फल है कि ये सहस्रायुत कोटि दानात्, जो सहस्रों करोड़ों गायों के दान, मतलब सहस्र कोटि
गोदान का जो फल होता है वो मात्र इस आध्यात्म रामायण के पठन अध्ययन से प्राप्त हो जाता है। इसकी वजह से, इसके कारण श्री आध्यात्म रामायण का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एवं आगे कहते हैं, पुरारी गिरि संभूता श्री रामार्णव संगता आध्यात्म राम गंगेयम पुनाति भुवनत्रयम। जो पुरारी गिरि संभूता, पुरारी मतलब जो त्रिपुरासुर करके एक असुर था, त्रिपुरासुर, उसका जिसने वध किया, त्रिपुरारी या पुरारी, उसका वध महादेव भोले शंकर ने किया था। उस पुरारी गिरि संभूता जो महादेव के समान पर्वत से उद्धृत हुआ है, जो प्रकट हुआ है, और श्री रामार्णव संगता जो श्री राम स्वरूप समुद्र का मेल खाता है, उस पावन तीर्थ को, जैसे गंगा होती है हिमालय से उद्भव होती है और बंगाल की खाड़ी में उसकी सम्मेल हो जाती है, उसी तरह आध्यात्म रामायण भी पुरारी गिरि संभूता महादेव नामक एक पर्वत से उद्भव होती है और श्री रामचंद्र जी के स्वरूप इस सागर में लय हो जाती है। आध्यात्म राम गंगेयम, आध्यात्म राम रूपी गंगा जो है महादेव के पर्वत से बहकर श्री रामचंद्र की समुद्र को पार कर जाती। पुनाति भुवनत्रयम, ये जाते जाते त्रिभुवन त्रैलोक को शुद्धि करके जाती है। ऐसे आध्यात्म रामायण का विशेषण कहा गया है। अग्रे विषय के बारे में व्यास जी शुरुआत करते हैं। कैलासाग्रे कदाचित रविशत विमले मंदिरे रत्नपीठे संविष्ठम ध्याननिष्ठम त्रिनयनमभयम सेवितं सिद्धसंघैः देवी वामांक संस्था गिरिवरतनया पार्वती भक्ति नम्रा प्राहेदम देवमीशम सकलमलहरम वाक्यमानंद कंदम। कहते हैं कि कैलाश शिखर पर, कैलाश पर्वत पर जो कि परमेश्वर महादेव भोले शंकर का परम धाम है, उसमें रत्नमय पीठ मंदिर में जब महादेव ध्यान मग्न थे, तब पार्वती जी ने अत्यंत विनम्रता से जाके श्री भोले शंकर को यह विनम्र निवेदन किया कि अत्यंत भक्ति भाव से ये आनंद देने वाली इस प्रश्न को प्रस्तुत किया। पार्वती वाचा, पार्वती देवी कहती हैं कि अपने परमेश्वर भोले शंकर को कहती हैं कि नमोस्तुते देव जगन्निवास सर्वात्मदृक् त्वं परमेश्वरोसि पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोसि। ऐसा कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और जो आप सर्वात्म दृक् हैं, जो सर्वात्म के जो दर्शन करता है, आप ही हैं, आप ही परमेश्वर हैं। मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक एक विषय आपसे पूछना चाहती हूँ। पुरुषोत्तम के बारे में मुझे कृपया ज्ञान दीजिए। किस प्रकार के पुरुषोत्तम करके आगे बोलती हैं, सनातनम त्वं च सनातनोसि, आप स्वयं सनातन हैं। उस सनातन पुरुषोत्तम के बारे में मुझे कृपया करके बतलाइए, ऐसा पार्वती जी निवेदन करती हैं। यहाँ पर गौर करने वाली एक विषय है कि पार्वती जी अपने परमेश्वर भोले शंकर को ही सनातन करके उनको संज्ञा देती हैं, और पुरुषोत्तम को भी सनातन करके वही संज्ञा प्रस्तुत करती हैं। इसका अर्थ यही नहीं निकलता कि श्री रामचंद्र जी एक अलग के पुरुषोत्तम है और परमेश्वर एक अलग से पुरुषोत्तम है। इसका अर्थ यही होता है कि शिव और श्री रामचंद्र जी, भोले शंकर और रामचंद्र जी, उन दोनों में एक ही परमात्मा का एक स्वरूप है, और जिनके नाम और रूप विभिन्न प्रकार के हैं। अतएव पार्वती जी इस अर्थ को मन में रखकर ऐसा कहती हैं कि सनातन इस पद का ही एक अर्थ होता है जो सदा चलता आ रहा है। अद्यतन, संस्कृत में
अद्यतन का मतलब यह होता है कि जो आज का विषय है, आज से संबंधित, उसका अर्थ यही होता है। उसी प्रकार सनातन का अर्थ ये होता है जो सदा से संबंधित, सदैव से संबंधित जो रहता है उसी को सनातन कहते हैं। इसकी वजह से परमेश्वर को, अपने पति परमेश्वर को भी सनातन करके पुकारती हैं और सनातन पुरुषोत्तम के विषय ही उस सनातनी पति परमेश्वर को भी पूजती हैं। अग्रे पार्वती जी अपने प्रश्नों का ये विषय प्रकट करती हैं। गोप्यम यदत्यंतमन्य वाच्यम वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः तदप्यहोहम तव देव भक्ता प्रियोसि मे त्वं वद युक्त पृष्ठम। जो महेश्वर प्राणनाथ मुझे वो गोप्य वस्तु, रहस्यमय विषयों के बारे में जानना चाहिए, जो वाक से बोलना कठिन है ना, मतलब जो वाणी से साक्षात बोलने के लिए कठिन है, और जो भक्तों को बोला जाता है, भक्तों को इसका उपदेश दिया जाता है। किन से उपदेश दिया जाता है, इसको यहाँ पर महानुभावाः करके, जो महानुभाव है, जो तत्वज्ञानी है, वो भक्तों को इस विषय के बारे में उपदेश देते हैं। उसी उपदेश को मुझे भी दीजिए करके अपने पति परमेश्वर से पूछती हैं। ज्ञानम सविज्ञानम मथानुभक्ति वैराग्य युक्तम च मितम विभास्वत जानाम्यहम योषिदपि त्वदुक्तम यथा तथा ब्रूहि तरंति येन। ऐसा कहते हैं कि ऐसा एक कोई उपाय कहिए जिससे मैं एक स्त्री होकर भी इस आध्यात्मिक विषयों को जान सकूं, जो वैराग्य और भक्ति से युक्त है। ऐसे इन विषयों को मुझे कृपया करके बताइए। पृच्छामि च अन्यच्च परम रहस्यम तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष श्री रामचंद्रे अखिल लोक सारे भक्तिर्दृढ़ा नौर्भवति प्रसिद्धा। और इस प्रश्न के अनुरूप एक और प्रश्न मेरे मन में है, जिसका आप तुरंत उत्तर दे दीजिए, जिसमें कहते हैं कि जो वारिजाक्ष, हे वारिजाक्ष, हे पति परमेश्वर, हे कमल नयन, मैं उस रामचंद्र जी के बारे में जानना चाहता हूँ, जो अखिल लोक के सार हैं, जो त्रिलोक के सार हैं। उनमें भक्ति, जो दृढ़ रूप से भक्ति रखता है, वही भक्ति उसको नैया के रूप में, नौका के रूप में उसको भवसागर से पार करा देती है। ऐसे भक्ति को के विषय में भी मुझे रामचंद्र की भक्ति, श्री राम भक्ति के बारे में भी मुझे कृपया करके पहले उत्तर दे दीजिए। भक्ति प्रसिद्धा भवमोक्षणाय नान्यत् ततः साधनमस्ति किंचित तथापि हृत संशय बंधनम में विभेत्तुमर्हसि अमलोक्ति भिस्त्वम्। ऐसा पार्वती जी कहते हैं कि जो भक्ति नामक जो एक उपकरण है, जो एक साधन है, वही मुक्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए उत्कृष्ट साधन है। भगवत पाद श्री आदि शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में वहां कहते हैं, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। तो मोक्ष साधन के जो विषय हैं उनमें भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि भक्ति ही अत्यंत निकट है, जो आत्मज्ञान को साक्षात हमें प्रदान कर देती है। अन्य मार्ग, जो कर्मादि जो मार्ग हैं, उनमें एक हद तक हमें कर्म की आवश्यकता होती है, जिससे मन की शुद्धि होती है, और जब ये मन पवित्र हो जाता है, उसमें भक्ति का एक वास होता है, और उसी भक्ति से आत्मज्ञान का लाभ होता है। इस विषय को यहाँ पर पार्वती जी ने स्वयं परमेश्वर के सामने प्रकट किया, और इसी को आगे दोहराते हुए कहते हैं, तथापि हृत संशयम बंधनम में विभेत्तुमर्हसि अमलोक्ति भिस्त्वम्। ऐसा होने पर भी मैं जानती हूँ कि मैं भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट आत्मा साधन के लिए, एक आत्मज्ञान के लिए साधन है। फिर भी मुझे, मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं, जो प्रश्न उठ रहे हैं, उसका समाधान अवश्य करें। वदन्ति रामम परमेकमाद्यम
निरस्तमाया गुणसंप्रवाहम भजन्ति चाहर्निशम अप्रमत्ताः परम पदम यान्ति तथैव सिद्धाः। पार्वती जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी परमेकमाद्यम, जो सबसे परे हैं, ऐसे परमात्मा के स्वरूप हैं, एक है, अद्वितीय है। इसका मतलब यह है कि उनके अतिरिक्त कोई और वस्तु की सत्ता ही नहीं है। आद्यम है, जो प्राथमिक है, जिनके बाद ही इस सृष्टि का रचना इत्यादि सब कुछ हुआ, जो आद्य है। निरस्त माया गुण संप्रवाहम, जो सारे गुण के आश्रय हैं। भजन्ति च अहर्निशम परमत्ता, जो ज्ञानी हैं वो नित्य श्री रामचंद्र जी के भजन करते हैं। परम पदम यान्ति तथैव सिद्धाः, जो सिद्ध पुरुष हैं परम पद को श्री रामचंद्र जी के भजन करते करते ही प्राप्त करते हैं। ऐसा ऐसी एक लोक में एक विचारधारा है। और आगे बोलती हैं कि वदन्ति केचित् परमोऽपि रामः स्वविद्यया संवृतमात्म संज्ञम जानाति न आत्मनमतः परेण संबोधितो वेद परात्म तत्वम। तो और कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि जो रामचंद्र जी अपने मायावशात एक जीव का रूप धारण करके और आत्मज्ञान का जो पद्धति है, जो प्रसिद्ध पद्धति है, वो आत्मज्ञान की प्राप्ति उन्होंने रामचंद्र जी ने एक जीव होकर किया। ऐसे दो विचारधाराएं हैं। एक तो कि रामचंद्र जी साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, दूसरे है कि श्री रामचंद्र जी अज्ञान स्वरूप एक जीव की शरीर को लेके मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति में निपुण हुए। ऐसे दो विचारधारा हैं। इनमें से कौन सा सत्य है? आगे पूछती हैं, यदि स्म जानाति कुतो विलापः सीता कृते अनेन कृतः परेण जानाति नैवं यदि केन सेव्यः समो हि सर्वैरपि जीव जातैः। तो कहते हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी स्वयं परमात्मा के स्वरूप हैं तो उन्होंने सीता देवी को इतना कष्ट क्यों किया, इतना कष्ट क्यों दिया, और रावण इत्यादि असुरों का नाश क्यों किया? तो परमात्मा है, वो निष्क्रिय है और सर्वसंग परित्यागी है। तो उन्होंने ऐसे विषयों में अपना संग को कैसे प्राप्त किया? अथवा यदि वो अज्ञानी थे, यदि वो उनको अज्ञानी और एक जीव स्वरूप के रूप में माना जाए तो उन्होंने उनमें और हम में क्या अंतर है? उनको क्यों पूजे जो हमारे जैसे ही हैं? ऐसा प्रश्न पार्वती जी ने प्रकट किया। अत्र उत्तरम किम विदितम भवद्भिः तद्ब्रूत में संशय भेदी वाक्यम। ऐसा मेरा संशय है कि यदि वो जीव हैं तो उन्होंने सीतादि समस्त प्राणियों का कष्ट और सुख जैसी प्राप्ति क्यों करवाया? अथवा अगर वो जीव हैं, यदि वो जीव हैं तो उन्होंने उनको क्यों पूजना चाहिए जो कि हमारे जैसे ही जीव हैं? श्रीमद् भागवत में भी जब उत्तरा जी के गर्भ में अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र प्रवेश किया जाता है, तब उत्तरा जी इसी प्रश्न को एक और ढंग से, विभिन्न ढंग से कृष्ण परमात्मा की ओर प्रकट करती हैं। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्य त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मैं यहाँ पर, हे महायोगिन, मैं आप ही के शरण में आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस मृत्यु लोक में सब लोग मृत्यु से डर रखते हैं। तो इनसे जाके मैं अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना तो नहीं कर सकती। जो इन संसार से परे हैं उसी को मैं अपनी प्रार्थना रख सकती हूँ, ऐसा विषय कहते हैं। इसी प्रकार पार्वती जी भी यही विषय यहाँ पर परमेश्वर भोले शंकर को प्रस्तुत करती है। श्री महादेव उवाच। अग्रे श्री जी उत्तर देते हैं, पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर समाधान देते हैं। धन्यासि भक्तासि परमात्मनस्त्वं यज्ञातुमिच्छा तव राम तत्त्वं पुराण केनापि अभिचोदितोऽहं वक्तुम रहस्यम परमं निगूढ़म। शिव जी कहते हैं कि ऐसा निगूढ़ रहस्यमय विषयों के बारे में तुमने पूछा है, मुझे आनंद हुआ इसकी वजह से, और मैं अवश्य तुम्हें इस विषय का
उत्तर देता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आज तक किसी अन्य के द्वारा मुझे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया। अतएव जो तुम पूछ रही हो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से पूछ रही हो, मैं अवश्य इसका समाधान देता हूँ करके श्री महादेव जी आगे बोलते हैं। त्वयाद्य भक्त्या परिणोदितोऽहं पक्षे नमस्कृत्य रघुत्तमं ते रामः परात्मा प्रकृतेरनादि रानंद एकः पुरुषोत्तमो ही। तो कहते हैं कि तुमने जो रामचंद्र जी के बारे में भक्ति के साथ जो नम्रता के साथ जो तुमने प्रश्न उठाए हैं वो अत्यंत श्लाघनीय और अनुसंधाननीय है। उस विषय के बारे में पहले बोल देता हूँ कि श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम है, एक है, अद्वितीय है और परमात्मा के स्वरूप हैं। राम परात्मा प्रकृतेर अनादि, जो प्रकृति से अलग है। आनंद एक पुरुषोत्तमो ही, पुरुषोत्तम है और आनंद स्वरूपी है और प्रकृति से परे है। स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तिर बहिरास्थितो यः सर्वांतरस्थोपि निगूढ़ आत्मा स्वमायया सृष्टिमिदं विचष्टे। जो श्री रामचंद्र जी स्वमाया, अपने माया के द्वारा ये पूरे संसार जगत की सृष्टि स्थिति लय इत्यादि का कारण रूप से होते हैं। अभो बदंती, और इस माया के द्वारा जो सृष्टि करते हैं उसी में अंतर और उसके अंदर और बाहर दोनों रूप से व्याप्त हो जाते हैं। अंतर बहिश्च सर्वम व्याप्य नारायणो हरिहिति, ऐसा नारायण सूक्त करके जो यजुर्वेद का भाग है उसमें भी यही विषय को प्रतिपादित किया गया है। और पुरुष एवेदम सर्वम, ऐसा पुरुष सूक्त में भी यह प्रधान पुरुष को ही सर्वत्र व्यापी, ये जो जगत हम देखते हैं उसमें उस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। व्याप्त का मतलब होना फैला होना। पूरे ब्रह्मांड में ये परमात्मा की ही, पुरुष की ही जो फैला हुआ है। पुरुष का अर्थ यहाँ पर आदमी, जो लोक प्रसिद्ध आदमी, पुरुष स्त्री, इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। पुरुष का अर्थ यही होना चाहिए कि परमात्मा का स्वरूप को पुरुष करके एक संज्ञा दिया जाता है। जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुंबक लोहवद्धि एतन्न जानन्ति विमूढ़ चित्ताः स्वाविद्यया समृत मानसाये। कहते हैं कि जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुंबक लोहवद्धि, जैसे लोहे को चुंबक आकर्षित कर देता है, उसी प्रकार ये जो जड़ है, जो जड़ एक जगह में स्थित होता है लोहा, और चुंबक के पास आ जाने से ही लोहा उसकी ओर आकर्षित होकर उसकी ओर चल के उसका मेल खा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो जगत है, जो जड़ संसार है, उसकी सृष्टि करके ही उसमें चैतन्य रूप यह परमात्मा स्वरूप श्री रामचंद्र जी वहां पर व्याप्त हो जाते हैं और सब विषयों का जो सारे विषय हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। इस विषय को जो नहीं जानते हैं, ये तन्न जानन्ति विमूढ़ चित्ताः स्व अविद्यया समृत मानसाये। इस विषय को जो नहीं जानता है उसी को अविवेकी ऐसा संज्ञा दिया जाता है, उसको अविद्या स्वरूप माना जाता है। अविद्या यही है कि जो यह नहीं जानता कि पूरे ब्रह्मांड परमात्मा का ही सृष्टि है, परमात्मा का ही स्वरूप है। इस विषय से जो परे है उसको अज्ञानी बोला जाता है और उसको विमूढ़ चित्ता भी बोलते हैं। कि विमूढ़ चित्त मतलब जिसका चित्त विमूढ़ है, इसका चित्त लोक की तरफ से मायावी प्रपंच संसार की तरफ से मुड़ गया है। स्व अज्ञानम अपि आत्मनि शुद्ध बुद्धे स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये संसारमेवानुसरन्ति ते वै पुत्रादि सक्ताः पुरकर्मयुक्ताः। जो अपने अज्ञान से, जो आत्मज्ञान से परे हैं, उस आत्मज्ञान के जो परे होते हैं उनको अज्ञानी बोलते हैं। वो अपनी अशुद्ध बुद्धि से ये सारे विषय को अपने आत्मा में आरोप करते हैं
शरीर आदि जो लोग देखते हैं उसको अपने आत्मा में आरोप कर देते हैं और उसकी वजह से पुत्रादि सक्ताः ऐसा विशेषण दिया है। इसकी वजह से पुत्रादि जो ऐषणा है उसमें वो आसक्ति रखते हैं और परमात्मा से वंचित रहते हैं। ऐसे अज्ञानियों की वजह से, अज्ञानी जो है, ऐसे जो अज्ञानी हैं उनको ये विषय अवश्य समझ से परे है, उनको समझ से परे है। जानन्ति नैवं हृदये स्थितं वै चामीकरं कंठगतं यथाज्ञाः यथा प्रकाशो न तु विद्यते रवौ ज्योतिस्वभावे परमेश्वरे तथा। अभी आगे बोलते हैं कि जो इस विषय को नहीं जानते हैं वो इस प्रकार अज्ञान से आवृत हैं। इस प्रकार जो अपने कंठ में, अपने गले में एक हार को पहनाए हुए पूरे जगत उसके उसी कंठ को, उसी हार को, माला को ढूंढता रहता है। फिर बाद में जब यदि कोई वो क्या आके बोलते कि वो तुम्हारे गले में ही पड़ा हुआ है, उसी को देख लो, ध्यान से देख लो। इस प्रकार जो अज्ञानी है अपने कंठ में जो स्थित हार है उसी को ढूंढता रहता है सब जगह, किंतु वो अपने कंठ में ही नहीं देखता। उसी प्रकार ये अज्ञानी अपने अंतरात्मा में जो परमेश्वर स्वरूपी श्री रामचंद्र जी, परमात्मा स्वरूपी श्री रामचंद्र जी जो हैं, रहते हुए भी उनको बाहर की दुनिया में, बाहर के संसार में ढूंढता रहता है। और यथा प्रकाशो न तु विद्यते रवो, जैसे सूर्य में कभी भी प्रकाश की कमी नहीं होती, सर्वत्र प्रकाशित रहता है। सूर्य लोक में यदि जाएं तो वो ज्योति स्वरूपी है, उसमें कोई अंधकार तो नहीं होता। उसी प्रकार अपने हृदयांतराल में जो परमात्मा है वह स्वयं प्रकाशित है, उसमें कभी अंधकार, अज्ञान का कोई लेश ही नहीं रहता। तो इस परमात्मा को अज्ञानी कैसे बोला जाए, उसको जीव कैसे बोला जाए? परमात्मा ही एक जीव ही परमात्मा का एक स्वरूप माना गया है। यथा ही चाक्षणा भ्रमता गृहादिकम विनष्ट दृष्टेर भ्रमतीव दृश्यते तथैव देहेन्द्रिय कर्तुरात्मनः कृतं परेढ्यस्य जनो विमुह्यति। जो यदि कोई हम घर के बाहर या किसी स्कूल या कहीं और संस्था में जाके उसका भ्रमण करेंगे, चक्कर काटेंगे, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो संस्था भी, वो एक जो बिल्डिंग है या जो कोई घर है वो भी एक चक्कर खा रहा है, ऐसा हमें प्रतीति होता है। उसी प्रकार या अथवा अपने आंखों को ही घुमाएं, तो आंखों को यदि ऐसा घुमाएं तो हमें लगता है कि ये ब्रह्मांड जो है वो भी घूम रहा है, ऐसा एक इच्छा प्रतीत होता है। उसी प्रकार हमें जो ये परमात्मा का स्वरूप है उसको हमारे अज्ञान वशात हमें ऐसा महसूस होता है कि जो देहादि कर्म जो होते हैं वो आत्मा कर रहा है या परमात्मा कर रहा है, ऐसा अनुभूति होता है। ये एक मिथ्या प्रतीति होता है। ये प्रातिभाषिक जो विषय है वो हमें अज्ञान के स्वरूप होता है। हम महसूस करते हैं कि ये सारे कर्म जो है वो ये आत्मा कर रही है, ऐसा जो गलत फहमी जो बोलते हैं वो हमें हो जाता है। जैसे कर्ता और भोक्ता करके दो विषय हैं। यदि मैं कोई विषय में संलग्न हो जाऊं तो मुझे ऐसा विषय होगा, वैसा विषय प्रतीत होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसा मैं इसका करता हूँ, और उसका फल जो होगा वो मुझ पर ही आके पड़ेगा। उस समय मुझे भोक्ता, मैं ये विषय का भोक्ता हूँ, मैं इस विषय का भोग कर रहा हूँ, ऐसी विषय का भी हमें अनुभव होगा। ये कर्तृ और भोक्तृ जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, वो मिथ्या स्वरूप है, जो वास्तव में सत्य नहीं है। ये सब कुछ ये शरीर आदि की चेष्टा है, न तो आत्मा की कोई चेष्टा है। आत्मा तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से परे है। परमात्मा और आत्मा जो कि एक है, वो दोनों ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व से परे हैं। नाहो न रात्रि सवितुर यथा भवेत् प्रकाश रूप अव्यभिचारतः क्वचित् ज्ञानम तथा अज्ञानम इदं द्वयं हरौ रामे कथं स्थास्यति शुद्ध चिद्घ्ने।
शुद्ध चित घने। यहाँ पर परमेश्वर अपनी पत्नी से एक प्रश्न और पूछते हैं कि जब एक ही साथ सूर्य मंडल में रात और दिन, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं हो सकते, और जिस प्रकार ज्ञान और अज्ञान दोनों एक प्रकार जिस प्रकार नहीं रह सकते, उसी प्रकार हरि में, भगवान में, परमात्मा में ज्ञान और अज्ञान कैसे रह सकते हैं। अतएव मैं जो कहने जा रहा हूं अग्रे बोलते हैं, तस्मात् परानंदमये रघुत्तमे विज्ञान रूपे ही न विद्यते तमः अज्ञान साक्षिण्य अरविंदलोचने मायाशयत्वान्न मोह कारणम। ऐसे बोलते हैं कि जो इस विषय का मैंने प्रतिपादित किया कि जब सूर्य मंडल में अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार परमात्मा में ज्ञान और अज्ञान कैसे रह सकते हैं, दो विषय कैसे रह सकते हैं। परमात्मा में ही एक अंश परमात्मा और एक अंश जीवात्मा ऐसे कैसे रह सकते हैं, दोनों साथ में एक ही हैं, परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा ज्ञान के ही स्वरूप हैं। श्री रामचंद्र जी ज्ञान के ही स्वरूप हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसे निश्चयात्मक एक प्रतिज्ञा वाक्य, एक निगमन वाक्य भी यहाँ पर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं। और आगे कहते हैं, अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम सीताराम मरुत्सूनु संवादम मोक्ष साधनम। इस उनके द्वितीय प्रश्न को पहले उसका समाधान करके कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप है, इसका समाधान करके मोक्ष की साधना के बारे में आगे मैं अवश्य बतलाऊंगा। कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम, जो ये दुर्लभ मोक्ष है उसके बारे में मैं एक अत्यंत रहस्यमय सीताराम मरुत्सूनु संवादम, सीता जी, श्री रामचंद्र जी और मरुत्सूनु यानी मारुति यानी भगवान हनुमान जी के, इन तीनों के बीच में जो संवाद हुआ है उसके बारे में, जो मोक्ष के विषय को प्रतिपादित किया जाता है उस विषय को मैं आगे आपको अवश्य बतलाऊंगा। ऐसा श्री शिव जी उनका द्वितीय प्रश्न के समाधान पूर्वक एक सांत्वना देते हैं और आगे द्वितीय प्रश्न का हल ही यही ग्रंथ, पूरा ग्रंथ द्वितीय प्रश्न जो प्रथम प्रश्न जो है जिसमें मोक्ष की साधना के बारे में पार्वती जी कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा अगले श्रृंखला में देखा जाएगा, इसकी चर्चा देखी जाएगी। प्रतिस्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्य क्षमानिधिं सदाभिनव पूर्णं विद्यातीर्थगुरुं भजे।